औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, वो इब्लीस जिसके शर से कोई महफूज नहीं रहा, बड़े बड़े इबादत गुजारों को भटकाने वाला। इस वीडियो में हम एक इबादत गुजार का वाकया बयान करेंगे जो एक हसीना के इश्क में काफिर होकर मरा। मगर गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस्लाम के फैलने से पहले कौम बनी इसराइल में एक बहुत इबादत गुजार और नेक बंदा रहा करता था जिसका नाम बरसीसा था। ये बहुत इबादत गुजार और नेक बंदा था। एक नामालूम छोटे से गांव के रहने वाला था। इसने अपनी जिंदगी के 60 साल मुसलसल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में बरसीसा को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। एक मर्तबा बरसीसा के गांव के 3 नौजवानों को जंग पर जाना पड़ा। इन तीनों की एक खूबसूरत और जवान बहन भी थी। वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लिहाजा गांव वालों से मशवरा करने पर सब ने बरसीसा के पास छोड़ जाने का कहा, क्योंकि वो बहुत इबादत करने वाला और परहेजगार था। ये मशवरे के बाद सब बरसीसा के पास गए और बरसीसा ने सारी बात सुनने के बाद ये कहा कि मेरी इबादत में खलल की वजह से मैं इसे नहीं रख सकता, और इनकार कर दिया। लेकिन ये वो वक्त था जब शैतान ने बरसीसा को पहला वसवसा डाला और उसमें ये ख्याल पैदा किया कि अगर इन लोगों को उस जैसा नेक सीरत आदमी ना मिला तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और तुम फिर भी उसके बराबर ज़िम्मेदार होगे। बरसीसा वसवसे में आ गया और अगले ही दिन जाकर उन भाइयों से उनकी बहन की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो लड़की बरसीसा की इबादतगाह के सामने वाले घर में रहने लगी। पहले तो बरसीसा खाने पीने वाली चीज़ें अपनी इबादतगाह के बाहर दरवाजे पर रख दिया करता और वो लड़की वो चीज़ें उठाकर ले जाती। मगर फिर दूसरी बार शैतान ने वसवसा डाला कि खाने का सामान लड़की के घर के दरवाजे पर रख दिया कर ताकि वो लोगों की नज़रों से बच सके। बरसीसा ने खाना लड़की के दरवाजे पर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन फिर गुजरे तो शैतान ने फिर वसवसा डाला कि खाना घर के अंदर रख दिया जाए ताकि वो हर तरह से इंसानी नज़र से बची रहे। बरसीसा ने खाना पीना घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसा बाद शैतान खुद रूप में बरसीसा से मिला और उसे कहा, लड़की अकेली रहकर तन्हाई का शिकार ना हो जाए, कभी कभी उससे बात कर लिया करो, इस तरह तुम उसे इबादत की तरफ भी माइल कर लोगे और नेकी का काम भी हो जाएगा। बरसीसा को ये बात बड़ी पसंद आई और उसने दरवाजे के पीछे से बात का आगाज शुरू किया। लेकिन इस तरह बात करने के लिए दोनों को आवाज बुलंद बात करना पड़ती। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि तुम उसे अच्छी बातें सिखा रहे हो और वो इबादत की तरफ रागिब भी हो रही है, तो फिर हर्ज ही क्या है अगर तुम उसे कमरे में बैठकर ये सब बातें बताओ। और बरसीसा ने ऐसा ही किया। आखिरकार शैतान उन दोनों को एक छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन तो इबादत की बातों में गुजरे, मगर फिर एक आतिश उनके अंदर भड़क उठा। यूं चीजें बिगड़ती ही चली गईं और ये दोनों जना के अमल से गुजर गए। कुछ अरसा गुजरा तो वो लड़की हामिला हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। और फिर शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे मलामत करने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया, ये बच्चा तुम्हारे गुनाहों का मुंह बोलता सबूत है, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना इस लड़की के भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी कमरे में दफना दिया। बच्चे की मौत के बाद वो लड़की गमगीन और गुमसुम हो गई। लिहाजा शैतान ने बरसीसा को दोबारा ये ख्याल डाला कि ये लड़की बच्चे की मौत पर चुप नहीं बैठेगी और अपने भाइयों को आगाह कर देगी। ये सोचकर बरसीसा ने उस लड़की को भी कत्ल करके कमरे में दफन कर दिया। कुछ अरसा बाद लड़की के भाई जंग से वापस लौटे तो बरसीसा ने कहा, तुम लोगों की बहन एक मोहलिक बीमारी से मर गई। उन लोगों ने दुखी होकर कब्र की जियारत की और दुआ के बाद वापस चले गए। मगर रात को तीनों भाइयों को शैतान ने ख्वाब में उनकी बहन का बताया और कब्र की निशानदही भी करवाई। जब सुबह तीनों भाइयों ने एक जैसे ख्वाब की हकीकत को समझा तो बरसीसा के पास जाकर कमरे वाली कब्र को खोदा तो इंतहाई गजबनाक हुए और बरसीसा को पकड़कर बादशाह के पास सजा दिलवाने ले गए। तब शैतान आखिरी बार बरसीसा के सामने जाहिर हुआ और मौत से बचने के लिए उसने कहा कि मुझे सजदा करो। लिहाजा बरसीसा ने मौत के डर से शैतान के आगे सजदा भी कर दिया, मगर सजदा करते ही शैतान मरदूद वहां से गायब हो गया
اور برسیسا کو پتھر مار کر سنسار کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔